Assalamualaikum students. हेलो हेलो। वालेकुम। जी सर। हाँ जी, बस ये पेज आपके सामने आ रहा है रेजिस लेमा वाला। जी तो देखिए आज का लेक्चर हमारे पास, इसमें हम आपको रेजिस लेमा और एक इससे रिलेटेड और रिजल्ट, एक दो रिजल्ट करवाएंगे। ये भी हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेसेस और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, इसमें इन चीज़ों के आपस में रिलेशंस वगैरह बताते हैं। तो रेजिस लेमा की आज के लेक्चर में हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। रेजिस लेमा की स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास y कोई क्लोज सबस्पेस हो, अगर हमारे पास y कोई क्लोज सबस्पेस हो एक नॉर्म स्पेस x की ऑफ एनी डायमेंशन, यानी x हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है, इसकी डायमेंशन कोई भी हमारे पास हो, लेकिन y उसकी एक क्लोज सबस्पेस है, एंड z be a subspace of x such that y is properly contained in z, then for every real number theta belongs to 0 1, there is z belongs to greater z such that z norm is 1 and z minus y norm is greater or equal to theta for all values of y. तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास एक्चुअली तीन स्पेसेस का जिक्र किया जा रहा है। एक हमारे पास x जो है वो नॉन स्पेस है, और वो उस पर कोई शर्त नहीं है कि वो फाइनाइट डायमेंशनल हो, यानी फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस भी हो सकती है और इनफिनिट डायमेंशनल। उसकी दो सब स्पेसेस हैं, y और z। y के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो क्लोज है, और y z सब स्पेस के अंदर प्रॉपरली कंटेन करती है। मीन दोनों ही x की सब स्पेसेस हैं, लेकिन z में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो कि y में नहीं होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ z। और y के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये क्लोज है। इस सारी सिचुएशन में यानी एक नॉर्म स्पेस है, दो सब स्पेसेस हैं, एक सब स्पेस दूसरी सब स्पेस में प्रॉपरली कंटेन करती है, और जो कंटेन करती है वो क्लोज है। तब फॉर एवरी रियल नंबर थीटा 0 1 के दरमियान किसी भी थीटा नंबर के लिए z स्पेस में एक उसका वेक्टर जरूर होगा जिसका नॉर्म 1 होगा, और उस वेक्टर से y के हर एलिमेंट का नॉर्म डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू थीटा होगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी एलिमेंट ऑफ y। तो इसी पिक्चर को नीचे पिक्चर में अगर आप देखें तो पिक्चर में शो की गई है एक्स स्पेस और उसकी दो सब स्पेसेस। ये देखें, ये हमारे पास एक्स स्पेस है, ये उसके अंदर एक जी स्पेस है जो उसके अंदर हमारे पास एक दायरे की शक्ल में है, और जो अंदर दायरा है वो वाई स्पेस को शो करता है। और y क्योंकि z की प्रॉपर सब स्पेस है, तो मैंने जहाँ कोई भी सेट है कि दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो, तो बड़े से वाले सेट में एक एलिमेंट जरूर होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर होता है जो कि नीचे वाले सेट में ना हो। लेट इसको प्रूव करने के लिए हम z माइनस वाई से एक वेक्टर लेते हैं एंड डिनोट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y बाय a। हम किसी भी z का एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो कि y में हो। जैसे मैंने कहा z क्योंकि y z की प्रॉपर सबस्पेस है, ऐसे एलिमेंट की एक कम से कम एक एलिमेंट की गारंटी है जो कि z में हो और y में ना हो। हम उस जैसा एक एलिमेंट लेते हैं जो कि z माइनस y में हो। माइनस का मतलब ये है जो इस सेट का एलिमेंट और इसका ना हो, और उस एलिमेंट से लाइक दिस, जैसे ये एलिमेंट लिया है जिससे उससे y का डिस्टेंस जो है उसका फर्जी नाम रखते हैं a। और यहाँ पे हम आइडिया यूज करते हैं कि पॉइंट से सेट का डिस्टेंस कैसे लिया जाता है। तो पॉइंट से सेट का डिस्टेंस इस तरह से लिया जाता है कि अगर एक पॉइंट से सेट ए का डिस्टेंस लेना हो तो पॉइंट उस पॉइंट से सेट ए के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उन तक आप उसका नॉर्म या मीट्रिक डिस्टेंस लें जिस स्पेस में भी आप खड़े हो, और उन नंबर्स का आप इनफिमम ले लें। यही हमारे पास पॉइंट सेट की डेफिनेशन यहाँ यूज की गई है।
पॉइंट यहाँ पे z का एलिमेंट है, उस पॉइंट से y सेट का, इस पॉइंट से y सेट का डिस्टेंस का मतलब है इस v से y के हर पॉइंट का डिस्टेंस है v माइनस वाई नॉर्म, और उन डिस्टेंसेस का इन्फिमम ले लें। तो इस इन तमाम नॉर्म्स का इन्फिमम यहाँ पे लिया जा रहा है। This is the definition of a distance from point to set. Since y is close to a is greater than 0, क्योंकि हमारे पास y close है इसलिए ये distance greater than 0 होगा। अदरवाइज y बिलोंग कर जाएगा y क्लियर को, जो कि y के बराबर है, और ये कंट्रडिक्शन हो जाएगी। कंट्रडिक्शन क्यों हो जाएगी? हमारे पास y क्योंकि क्लोज स्पेस है, तो क्लियर उसके इक्वल होता है, मतलब जो भी एलिमेंट हमारे पास क्लियर को होगा, क्योंकि y क्लियर y के इक्वल है, इसलिए वो हमारे पास y का भी एलिमेंट होगा। क्लियर का एलिमेंट होगा तो y का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि क्लोज सेंस में क्लियर सेट के इक्वल होता है। अब अगर हम इस पे फोकस करें कि ये है क्या, ये v से y के एलिमेंट्स के नॉर्म्स हैं, यानी v1 v2 y2, तो इससे एक सीक्वेंस बन जाता है y के एलिमेंट्स का, जो कि एक ही तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है अगर लिमिट पॉइंट a को चेक किया जाए तो इस सीक्वेंस का y बन जाता है y के उन पॉइंट y के पॉइंट्स का ये जो है ये लिमिट पॉइंट बन जाता है। इस वजह से ये क्योंकि y का लिमिट पॉइंट बन जाता है और y क्लोज्ड है, और अगर वो क्लोज्ड है तो y बराबर होगी y के क्लियर को, तो v बिलोंग कर जाएगा y के क्लियर को, और क्लोज होने की वजह से क्लियर y के इक्वल है, इसका मतलब v बिलोंग कर गया y को। जबकि v हमने कैसा पॉइंट लिया था, स्टार में देखें, z माइनस होने से, यानी ऐसा z का एलिमेंट जो कि y में नहीं है। इस तरह से अगर हम a को इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास जो v एलिमेंट है वो बिलोंग कर जाता है y को। ये कंट्राडिक्शन है। इसलिए ये जो डिस्टेंस है पॉइंट से सेट का हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इन दीज सर्कमस्टांसेस। नाउ वी टेकिंग थीटा, अगर हम कोई थीटा लें 0 1 के दरमियान, बाय डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्म देयर एग्जिस्ट y नॉट बिलोंग्स टू y सच दैट v minus y नॉट नॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस और इक्वल टू a ओवर थीटा। ये क्या बताया जा रहा है, देखिए जो इन्फिमम होता है वो जिनका इन्फिमम लिया जा रहा है उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट होता है। तो अगर उस सीक्वेंस का कोई और एलिमेंट लें तो वो उससे ग्रेटर और इक्वल होगा। तो इसका इन्फिमम ये क्या है, v माइनस वाई वन, वी माइनस वाई टू, वी माइनस वाई थ्री नॉर्म, इन तमाम का इन्फिमम बराबर है एक। तो अगर एक जनरल वाई नॉट लें y से, तो v माइनस वाई नॉट जो होगा वो जिन सीक्वेंस जिस नंबर का इनफिमम ए के बराबर है उस सीक्वेंस में से कोई एक नंबर होगा, और आम नंबर जो होता है वो सीक्वेंस से इनफिमम जो होता है जिस सीक्वेंस का होता है उसके नंबरों से लेस और इक्वल टू होता है। इसलिए इनफिमम ए का मतलब है इनफिमम, यानी यही सोचिए ये वाला लेस और इक्वल टू है जिनका इनफिमम लिया जा रहा है उनमें से किसी एक से, y माइनस v माइनस वाई नोट से, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू a ओवर थीटा। और हमेशा हमारे पास इन्फिमम में अगर कोई चीज़ हम माइनस कर दें तो वो उस सीक्वेंस के किसी एक ना एक नंबर से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हमने माइनस करने का मतलब है आप उसमें से कम कर दें, उससे ग्रेटर हो जाते हैं। तो ये देखें ये किया जा रहा है। ए ओवर थीटा का क्या मतलब है, थीटा एक्चुअली 0 1 के दरमियान है। 0 1 के दरमियान नंबर कैसे होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये 0 1 के दरमियान है। तो ये जब इसको हम डिवीजन के अंदर लेते हैं जैसे 1/2, 1/3, तो एक्चुअली वो ऊपर जाके 2 जो 3 होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको बढ़ा देते हैं, यानी इन्फिमम ए है और इन्फिमम में कुछ ऐड हो गया, अगर थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी हम इन्फिमम लें तो अगर इन्फिमम में हम कोई चीज ऐड करें तो उन दोनों के दरमियान जिस सीक्वेंस का इन्फिमम लिया जा रहा है उसका एक एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम कहते हैं वी माइनस वाई नोट ऐसा एलिमेंट है इस सीक्वेंस का, वी माइनस वाई वन, वी माइनस वाई टू, वी माइनस वाई थ्री, सो ऑन का, जो कि हमारे पास इन्फिमम से ग्रेटर और इक्वल टू है और ए और थीटा से लेस है। यहाँ पे एक नया हम एलिमेंट जी का कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने बताना क्या था कि किसी भी थीटा के लिए 0 1 में से जी का एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका नॉर्म 1 होता है और उसका वाई के हर एलिमेंट से नॉर्म डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू थीटा होता है। तो हम जी का एक एलिमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें गिवन चीजों की मदद से, लेट जी इज इक्वल टू सी माइनस इंटू वी माइनस वाई नॉट।
वी हमारे पास वही पॉइंट जो जी का एलिमेंट है, वाई का एलिमेंट नहीं है। वाई नॉट वो वाला एलिमेंट जो कि हमने लिया, जिसका वी से वी उससे माइनस करें और नॉर्म ले तो अपनी इनफिनिटी से ग्रेटर इक्वल टू नंबर आ जाता है। और सी क्या ले रहे हैं, स्केलर नंबर। स्केलर देखें कैसे आ रहा है, ये वन और वी माइनस वाई नॉट नॉर्म है। आप ये वैसे अंडरस्टैंड करें कि किसी भी वेक्टर का नॉर्म जो होता है वो क्या होता है, नॉर्म इज द फंक्शन फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू या लीनियर स्पेस टू आर। तो नॉर्म आर का नंबर होता है, और ये भी हमारे पास आर का एक नंबर है। और इस आर के नंबर का जैसे हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ये हमारे पास सी है, ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास सी आ रहा है। तो ये हमने जी का एलिमेंट लिया। हम बताना चाहते हैं कि जी का नॉर्म वन है। नो स्टूडेंट्स, इफ वी टेक नॉर्म फ्रॉम बोथ साइड्स, then z norm is equal to this norm. No, what is this? This is scalar multiplied by a vector. V minus y naught is a vector and c is a scalar. And we use the property, if scalar multiplied by a vector, then this is equal to स्केलर मॉडुलस ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर नॉर्म। तो सी स्केलर हमारे पास ऐसा मॉडुलस बाहर आ जाएगा, और ये नॉर्म की प्रॉपर्टी अल्फा इंटू एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड इंटू एक्स नॉर्म। तो ये वेक्टर का नॉर्म सेपरेट हो जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। सी की जगह अगर सी की वैल्यू पुट कर दें, यानी वन ओवर वी माइनस वाई नॉट नॉर्म, तो वी माइनस वाई नॉट नॉर्म वी माइनस वाई नॉट नॉर्म से कट जाएगा, आंसर वन आ जाएगा। तो ये हमने एक जी ऐसा क्रिएट करके बताया कि उन चीजों की मदद से जिसका नॉर्म वन आता है। सेकंड, क्या ये सी जी का एलिमेंट है, ये देखिए नोट करें, जी है क्या, हमारे पास वी जी का एलिमेंट है, वाई नॉट वाई का एलिमेंट है, लेकिन वाई क्योंकि जी की सब स्पेस है, जी के अंदर है, तो y का हर एलिमेंट z का एलिमेंट है। तो v भी z का एलिमेंट और y नॉट भी z का एलिमेंट, और z और y और x हैं क्या, नॉर्म स्पेसेस, और ये उसकी सब स्पेस है z वगैरह। और सब स्पेस मीन वेक्टर स्पेसेस हैं। तो अगर v नॉट y नॉट हमारे पास z में है तो माइनस y नॉट भी z में होगा। तो v प्लस y नॉट माइनस y नॉट ये दोनों z के एलिमेंट है। तो अंडर क्लोजर लॉ ये वेक्टर भी z का एलिमेंट होगा। और हर वेक्टर स्पेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है, तो स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी z का एलिमेंट होगा। तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर नया z वेक्टर बन रहा है, ये ग्रेटर जी सब स्पेस को बिलोंग करता है, और इसका नॉर्म भी वन है। तो थर्ड हमारे पास लेमा में प्रूव करने की चीज थी कि ये ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जी का, जिसका नॉर्म वन होता है, और उसका अगर y के हर एलिमेंट से नॉर्म डिस्टेंस लिया जाए तो ग्रेटर इक्वल टू थीटा आता है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एनी रियल नंबर lying between 0 and 1 open interval. Then now we want to show that z minus y norm is greater or equal to theta. So we take z minus y norm and put the values. Put the value of z की वैल्यू हमारे पास क्या है, c इंटू वी माइनस वन। तो ऊपर से z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस वाई, इसमें से देखें हमने कॉमन लिया यहाँ से, सी को कॉमन लिया, सी क्योंकि इसमें पाया जाता है और वाई के साथ नहीं है। अगर y के साथ सी नहीं है तो सी को y के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई वाला कॉमन में चला जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस इज v माइनस वाई नॉट माइनस सी रेज्ड पावर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वाई नॉर्म। तो ये टोटल था वेक्टर, और सी जो कॉमन लिया था वो स्केलर, स्केलर मॉड फॉर्म में बाहर आ गया, और सी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पॉजिटिव नंबर में मॉड लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसकी ये शेप आ गई। इसके आगे देखें, यहाँ से हमने v को सेपरेट कर लिया और अंदर माइनस वाई नॉट प्लस सी इनवर्स वाई को सेपरेट कर लिया। तो ये जो हमने स्मॉल ब्रांचेस में सेपरेट किया है दो वेक्टर्स को, इसमें वाई नॉट भी वाई का एलिमेंट है, वाई भी वाई का एलिमेंट है, सी इनवर्स स्केलर है। तो स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर प्लस इनटू वेक्टर इज एन एलिमेंट ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। सो ये टोटल वाई नॉट प्लस सी इनवर्स वाई एलिमेंट बन गया हमारे पास वाई का, इसका हमने फर्जी नाम रख दिया वाई वन। So then form of y1 implies that y1 belongs to y। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्यों y1 को y को हमारे पास ये अप्लाई करता है कि y का एलिमेंट कैसे बनता है स्मॉल y1। इसलिए बनता है कि वेक्टर को स्केलर से ज़रब दें और उसको वेक्टर में ऐड करें उसी स्पेस के वेक्टर्स में, तो दोबारा उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बन जाता है। यहाँ पे y नॉट और y1 है वो y के एलिमेंट्स हैं।
एंड अगेन z माइनस वाई नॉर्म, हमने इसको रिपीट किया z माइनस वाई नॉर्म को विद न्यू शेप, यानी हम इस यहाँ पे y नॉट प्लस सी इनवर्स y1 की जगह y की जगह हम y1 लिखेंगे। ये हमारे पास गया c मल्टीप्लाइड बाय v माइनस y1 नॉर्म, यानी ये हमारे पास इक्वलिटी c इंटू नॉर्म इंटू v माइनस इसको y1 रख दिया। And this is greater or equal to c times a, तो c तो वैसे ही आ रहा है, a नहीं आ रहा है, तो what is a? A is the infimum of sequence of distances from point v to the elements of y। तो ये भी v से y के एलिमेंट का डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास v माइनस y1 नॉर्म है, तो इनका इन्फिमम क्योंकि a के बराबर है, तो आम जो एलिमेंट होता है वो इन्फिमम से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। इसलिए ये जो v माइनस y1 का नॉर्म है, ये हमारे पास a से ग्रेटर और इक्वल टू होगा। इसलिए दिस टोटल क्वांटिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू c टाइम्स a। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी c की वैल्यू हमारे पास थी 1/v माइनस वाई नॉट नॉर्म, ये हमने पुट कर दिया। और आगे v माइनस वाई नॉट नॉर्म की हमने वैल्यू पुट की, v माइनस वाई नॉट नॉर्म अपने इनफिमम से ग्रेटर और इक्वल टू होता है, तो हमने डिवीजन वाली साइड पे यानी v माइनस वाई नॉर्म की जगह पे ग्रेटर और इक्वल टू चीज पुट की, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू थीटा, ये पुट किया। तो ये टोटल रकम जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ए ओवर थीटा में थीटा ऊपर जाके ए से कट जाएगा और थीटा हमारे पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जी माइनस वाई नॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू थीटा as y belongs to y was arbitrary, so z minus y norm is greater or equal to zero for all small y belongs to y. So this is Reza's lemma. मैं इसमें क्या क्या चीजें आपको पानी चाहिए, रेजर लेमा की एक्चुअली स्टेटमेंट क्या थी कि अगर हमारे पास x with some norm is a norm space हो without restriction of the finite or infinite dimension, और y और z उसकी दो सब स्पेसेस हो, y z के अंदर प्रॉपरली कंटेन करती हो, y क्लोज सबस्पेस हो, तो क्लोज प्रॉपर सबस्पेस हो z की, तो हर रियल नंबर थीटा बिलोंग टू 0 1 के लिए एक z का एलिमेंट z वेक्टर सबस्पेस का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका नॉर्म 1 होता है, और उसका y के हर वेक्टर से नॉर्म डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू थीटा होता है। ये था इसका प्रूफ। इसमें अहम चीजें हैं, आपको पॉइंट से सेट के डिस्टेंस का की डेफिनेशन दोबारा रिपीट करके जहन में लानी चाहिए। होती क्या है, पॉइंट से सेट का डिस्टेंस होता है पॉइंट के सेट से हर एलिमेंट के डिस्टेंसेस का इनफिनिट, जैसे यहाँ लिया जा रहा है। इसी तरह आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर एक सेट की कोई भी हम इनफिमम ले किसी भी नंबर्स वाले सेट की या किसी की भी, तो वो जिस सेट की इनफिमम ली जा रही है उसका हर एलिमेंट अपनी अपनी इनफिमम से ग्रेटर और इक्वल टू होता है, जैसे कि यहाँ पे पहले स्टेप में यूज किया जा रहा है। नंबर 2, अगर इनफिमम में से हम कुछ भी थोड़ा सा बढ़ा दें, तो सेट का एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है जो जो एलिमेंट उस बड़ी हुई चीज से कम होता है और इनफिमम से बड़ा होता है। ये आइडिया यूज किया जा रहा है। इसी तरह वेक्टर स्पेस के आइडिया से हम एग्जैक्टली ये देख सकते हैं कि ये जी की जो कंस्ट्रक्शन है सी इंटू वी माइनस वाई नॉट, ये किस तरह जी का एलिमेंट बन जाता है। और ये याद रखते हुए कि यहाँ पे वी जी का एलिमेंट है, वाई नॉट इवन वाई का एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि वाई जी के अंदर है तो वाई नॉट भी जी का ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि y naught भी z का एलिमेंट, y भी z का एलिमेंट, y naught z का एलिमेंट, z is a vector space, तो minus y naught भी z का एलिमेंट। So their addition is element of z by Claire law of addition, and scalar multiplication also implies z into this vector belongs to z। Again हमने नॉर्म लिया और ये इन चीजों को यूज किया आइडियाज को, और लास्ट लाइन में हमने वापस जाके ये बताते हैं कि हाउ y1 is an element of y, और इसमें भी हम वेक्टर स्पेस की वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और इससे लास्ट स्टेप में हम जो इनफिमम वाली डेफिनेशन ऊपर हम बताते हैं कि एक ऐसा y का एलिमेंट y नॉट एग्जिस्ट करता है कि v माइनस वाई नॉट जो है नाउ ग्रेटर इक्वल टू ए एलएस इक्वल टू ए ओवर थीटा, उसका आइडिया यूज करते हैं। और ये आइडिया यूज करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में बड़ी पुट करते हैं तो टोटल रकम जो होती है वो छोटी हो जाती है, फ्रैक्शन छोटी हो जाती है। So this is basically yes student, any question? Hello, hello students.
नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, दिस थ्योरम इज अबाउट फाइनाइट, अगेन फाइनाइट डिमेंशन पे एक हमारे पास थ्योरम बताया जा रहा है फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसेस पे। तो हमारे टॉपिक जो चल रहा है वो फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसेस का चल रहा है। और ये थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ अ नॉर्म स्पेस, if a norm space, actually norm has a property that the closed unit wall m में कैसे एलिमेंट्स है, तमाम ऐसे x के स्मॉल x पॉइंट्स है जिनका नॉर्म लेस और इक्वल टू 1 है, इज कम्पैक्ट देन x इज फाइनाइट। यानी कि अगर हमारे पास एक नॉर्म स्पेस के अंदर उसकी क्लोज यूनिट वॉल कम्पैक्ट हो तो x लाजमी फाइनाइट होगी। अगर नॉर्म स्पेस के अंदर उसकी क्लोज यूनिट वॉल कम्पैक्ट हो तो x फाइनाइट डायमेंशनल होगा। ये प्रूव हमने करना है। फाइनाइट का मतलब है उसकी डायमेंशन का फाइनाइट होना। और क्लोज यूनिट वॉल की क्या डेफिनेशन है, तमाम ऐसे x ग्रेटर x से जिनका नॉर्म लेस और इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट, ये इसका ये याद रखना है, हमने कॉम्पैक्टनेस को यूज करना है। we assume that m is compact, हम यूज assume करते हैं कि m हमारे पास compact है, सॉरी yes, we assume करते हैं कि m हमारे पास compact है। what is m? m is the क्लोज यूनिट वॉल। कि अगर क्लोज यूनिट वॉल आपके अंदर कॉम्पैक्ट हो किसी भी नॉर्म स्पेस के अंदर तो वो नॉर्म स्पेस फाइनाइट डिमेंशनल होती है। प्रूव करना है। हम एक क्लोज यूनिट वॉल लेते हैं m और सपोज करते हैं कि हमारे पास कॉम्पैक्ट है, और हम कंट्री सपोज करते हैं कि स्पेस जो है दो ही पॉसिबिलिटी है, स्पेस या तो फाइनाइट डिमेंशनल होती है या नहीं होती है, इनफिनिट डिमेंशनल। हम सपोज करते हैं कि x इज नॉट अ फाइनाइट, मतलब x is not finite dimensional, that is the dimension of x is infinity. We choose any x1 of norm 1। कहाँ से x से हम कोई एलिमेंट लेते हैं जिसका नॉर्म 1 है। ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं। हम ऐसे शो कर सकते हैं कि x1 क्योंकि नॉर्म स्पेस में उसका नॉर्म लेते हैं ये 1 हो, देन x1 सेट यानी कि सिंगल एलिमेंट जिसका नॉर्म 1 था उस वो वाला सेट जनरेट करता है वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ x से, उसका नाम रखते हैं ग्रेटर x1। तो आप किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर अगर कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लें, चाहे एक वेक्टर का, दो का, तीन का, तो उससे आप उसके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस लेके एक नया सेट तश्कील दे सकते हैं। और वो नई भी पहली वाली वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी, और जितने एलिमेंट से आपने स्टार्ट किया था लीनियर कॉम्बिनेशन लेना, वो उतनी डायमेंशन की सब स्पेस बन जाती है। क्योंकि हमने एक एलिमेंट लिया है एक्स से x1, तो इससे जो हमारे पास सब स्पेस जनरेट होगी, हाउ बाय टेकिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x1, अल्फा 3 x1, और फिर इनके आपस में एडिशन। तो इससे जो स्पेस बनेगी वन डायमेंशनल होगी, क्योंकि वो सिंगल सेट x1 से जनरेट हो रही है। हमने उसका फर्जी नाम रख दिया x1, और क्योंकि ये ग्रेटर x के एक एलिमेंट से लेके बनाई जा रही है, तो ये ग्रेटर x की वाली नॉर्म स्पेस की बन गई सब स्पेस। देन दिस स्पेस इज क्लोज्ड, ये स्पेस क्लोज भी होगी। ये तो हमें पता चला कि क्योंकि एक्स नॉर्म स्पेस वेक्टर स्पेस के एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट की जा रही है एक और वेक्टर स्पेस, तो वो उसकी सब स्पेस होगी। लेकिन ये क्लोज्ड कैसे होगी? इसके लिए थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस y ऑफ अ नॉर्म स्पेस x इज क्लोज। यानी किसी भी नॉर्म स्पेस की कोई फाइनाइट डिमेंशनल अगर सब स्पेस हो तो वो लाजमी क्लोज होती है, हम प्रूव कर चुके हैं पहले। तो ये हमारे पास x एक नॉर्म स्पेस है, और ग्रेटर x1 जो है वो हमारे पास ग्रेटर x की एक फाइनाइट डिमेंशनल सब स्पेस है, इसलिए ये हमारे पास क्लोज होगी। तो ग्रेटर x1 एक हमारे पास क्लोज सब स्पेस बन गई x की। हेंस बाय रेजिस लेमा, और यहाँ पे हम थ्योरम यूज करते हैं रेजिस लेमा, देयर एग्जिस्ट x small x2 belongs to x such that x2 norm is equal to 1 and x2 minus x1 norm is greater or equal to theta where theta is equal to 1/2। तो जैसे हमारे पास पता था कि अगर हमारे पास स्पेस हो और उसके अंदर एक क्लोज सब स्पेस हो, तो जो बड़ी स्पेस है उसमें एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता होता है बाय लेमा, जिसका नाम 1 होता है। ऐसा कब करता है? किसी भी रियल नंबर थीटा के लिए जो 0 1 से बिलोंग करता है। यहाँ हम थीटा को रखते हैं 1/2, तो 1/2 के अगेंस्ट
जो बड़ी स्पेस है यानी एक्स, उसमें एक एलिमेंट जरूर होगा जिसका नाम वन होगा बाय लेमा, बाय रेजिस लेमा, और उस वेक्टर का हमारे पास जो उसकी क्लोज सब स्पेस है उसके हर एलिमेंट से नॉर्म डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू थीटा होगा, यानी ग्रेटर इक्वल टू 1/2 होगा। वैसे तो स्मॉल x2 का x1 के हर एलिमेंट से नॉर्म डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू 1/2 होगा। इन पर्टिकुलर x1 भी हमारे पास ग्रेटर x1 के एलिमेंट्स में शामिल होगा। सो x2 का x1 से नॉर्म डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू 1/2 होगा, और एलिमेंट से भी होगा लेकिन इससे जरूर होगा। तो इन पर्टिकुलर हम ये वाले डिस्कस करते हैं। नाउ द एलिमेंट्स x2 x1, ये दोनों भी हमारे पास, x1 तो हमारे पास पहले ही x का एलिमेंट था और हमारे पास x1 का भी एलिमेंट है। इस तरह x2 भी हमारे पास x का एलिमेंट है। तो हमारे पास x2 x1 आर एलिमेंट्स ऑफ x। तो ये दो एलिमेंट्स हैं, तो इनसे जो सबस्पेस जनरेट होगी वो टू डायमेंशनल होगी, और इसका नाम रखें ग्रेटर x2। फर्दर इसी वजह से ये भी क्लोज्ड होगी, तो क्योंकि हम ऊपर थ्योरम की स्टेटमेंट दे चुके हैं कि आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज क्लोज्ड। तो ये भी x2 भी क्योंकि टू डायमेंशनल है, दो एलिमेंट से जनरेट हो रही है, तो ये भी क्लोज्ड होगी। और सेम इस पे भी रेजिस लेमा अप्लाई होगा कि अगर एक स्पेस के अंदर एक क्लोज सब स्पेस हो तो स्पेस से एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम वन होता है। तो x से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम x3 जिसका नाम वन है, और उसका x2 के हर एलिमेंट से नॉर्म डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू थीटा होगा, where x3 norm is equal to 1 and x3 minus x norm is greater or equal to theta। तो ये यहाँ पे जो स्मॉल x आ रहा है ये है x2 के तमाम एलिमेंट्स। तो x2 के बाकी भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे x1 और x2। तो इन पर्टिकुलर x3 minus x1 norm is greater or equal to 1/2 and x3 minus x2 norm is greater or equal to 2। Proceeding in similar way, we obtain a sequence xn of elements of m। हम इस तरह का सीक्वेंस जनरेट किया, जैसे जैसे एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया रेजिस लेमा की एप्लीकेशन से, इसका नाम वन था और उनका नाम डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू 1/2 था। इसी तरह दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट किया, तीसरा, तो जिनका नाम वन आ रहा है और उनका नई जो वेक्टर स्पेसेस बन रही हैं उनके हर एलिमेंट से नाम डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एम के एलिमेंट्स बन गए। क्यों? एम में वो एलिमेंट्स शामिल थे क्लोज यूनिट बाल की जिनका नॉर्म डिस्टेंस लेस और इक्वल टू वन हो, जिनका नॉर्म जो है लेस इक्वल टू वन हो। एम सच दैट, हाँ, तो ये एक तो एम जो है हमारे पास क्लोज यूनिट बाल के एलिमेंट्स बनते हैं एक्स एन, और इनका नॉर्म क्योंकि वन है। सेकेंडली ऊपर जो चीजें हमने निकाली इनसे पता चलता है कि इन एलिमेंट्स का एक्स एन के साथ बाकी एलिमेंट्स के साथ जो डिस्टेंस है ग्रेटर इक्वल टू 1/2 है। Obviously this sequence cannot have a convergence क्योंकि हमारे पास ये अनबाउंडेड हो रहा है। तो this sequence cannot have a convergent subsequence, hence m is not compact। तो ये हमने आपको सपोजिशन दी थी कि x हमारे पास इन्फिनिट डायमेंशनल है, तो इससे इन्फिनिट डायमेंशनल होने की यहाँ कंट्राडिक्शन आ रही थी। हमने कहा था कि हमारे पास x इन्फिनिट डायमेंशनल, हमें प्रूव करना था कि x फाइनाइट डायमेंशनल है, लेकिन हेलो स्टूडेंट्स, आपको पेज शो हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरे सामने एक्चुअली पेज शो नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है।
इस तरह से हमारे पास हमने हमने इसकी क्योंकि हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही, एम कॉम्पैक्ट नहीं रह रही। हमने कहा था कि नाउन स्पेस के अंदर अगर यूनिट वॉल है वो कॉम्पैक्ट हो तो स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होती है। तो अगर हम स्पेस को इन्फिनिट डायमेंशनल लेते हैं तो क्लोज यूनिट वॉल है वो कॉम्पैक्ट नहीं रहती। वो कॉम्पैक्ट क्यों नहीं रहती? तो उसके अंदर हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट हो जाता है जिसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होता। और जैसा कि हमने कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हर वो सेट कॉम्पैक्ट होता है जिसके अंदर हर पार्शियल सीक्वेंस हर जो सीक्वेंस है उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल हो। इसलिए हमारे पास अगर किसी नॉर्म स्पेस में क्लोज यूनिट वॉल कॉम्पैक्ट हो वो स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो। तो इसी यस इसी इसी थ्योरम को दोबारा देखें, इसको गौर करें। हमने प्रूव करना था कि क्लोज यूनिट वॉल अगर किसी नॉर्म स्पेस के अंदर कॉम्पैक्ट हो तो फाइनाइट डायमेंशनल होती है। इसको प्रूव के लिए हमने सपोज किया कि हमारे पास क्लोज यूनिट वॉल को गलत अंडरस्टैंड किया, तो उसमें तो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका नाम लेस और इक्वल टू वन होता है। अगर वन है तो वो भी शामिल होंगे, लेस है तो वो भी शामिल होंगे। तो अज्यूम किया कि एम कॉम्पैक्ट है और एक्स की डायमेंशन भी इंफिनिटी, और तो एक्स से कोई एक एलिमेंट लेके उससे वन डायमेंशनल नॉर्म स्पेस जनरेट की। एक्स का नॉर्म वन था तो वन डायमेंशनल नॉर्म स्पेस क्योंकि जनरेट होगी तो उसका नाम ग्रेटर एक्स वन रखा। ग्रेटर एक्स वन इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स। बाय थ्योरम हमने बताया कि हर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस क्लोज्ड होती है। तो ग्रेटर एक्स वन एक क्लोज सब स्पेस होगी एक्स की। तो हमने यहाँ पे रेजल्ट लेमा यूज किया। यहाँ पे रेजल्ट लेमा में जी था उसको एक्स ही सपोज किया और उसके अंदर y क्लोज स्पेस रखती है। यहाँ पे x के अंदर x1 क्लोज सब स्पेस है। और जेरस लेमा का बार बार हमने यूज करके कुछ रिजल्ट्स निकाले। पहले एक एलिमेंट से एक सब स्पेस जनरेट की, फिर दो एलिमेंट से, फिर तीन एलिमेंट से, और इससे हमारे पास एक सीक्वेंस अवेलेबल हुआ m के अंदर। यानी कि m के एलिमेंट बने क्योंकि वो जो एलिमेंट्स ले रहे थे उनका नाम वन था, जो कि नाम वन होने की वजह से क्लोज यूनिट वन के एलिमेंट्स बने। और उनके सीक्वेंस के अनबाउंडेड होने की वजह से उसके अंदर कोई भी हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल नहीं था, इसलिए एम कॉम्पैक्ट नहीं रहती। सो हमारी सपोजिशन कि एक्स इनफिनिट डायमेंशनल है दैट इज रॉन्ग, एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो ये था आज का लेक्चर। इसके साथ दो आगे इसके स्मॉल क्रॉलरीज, दो छोटे छोटे थ्योरम्स और हैं। क्रॉलरी तो नहीं कहना चाहिए, दो रिजल्ट्स और हैं, उनको भी आपने रीड करना है और कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो तो ओके, अल्लाह हाफिज़।